हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारद्वाज कंपटीशन क्लासेस में। माई सेल्फ ज्ञानेंद्र। और जैसा कि फ्रेंड्स आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों? आज 26 जुलाई आज के ही दिन भारत ने पाकिस्तान में कारगिल में विजय पताका लहराई थी। तो 26 जुलाई कारगिल दिवस के रूप में याद किया जाता है हमारे भारत देश में। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कब, कैसे, आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन सी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से कारगिल युद्ध हुआ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ थे। देखिए, हमने कुछ फैक्ट्स जो हैं बोर्ड पर नोट कर दिए हैं और बहुत ही सॉलिड फैक्ट्स हैं। अगर इन्हीं को आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो पूरा कारगिल वार आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। ये इतिहास के पर्पस से तो आप लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन करंट के मुद्दे की, भाई 26 जुलाई है, करंट के मुद्दे से, करंट अफेयर के उससे भी कारगिल वार अब आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले वैसे कारगिल वार हुआ कब? कारगिल वार मई से जुलाई के बीच में, देखिए हमने लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है कारगिल वार जो है मई से जुलाई 1999 के बीच में हुआ और अप्रॉक्स 50 डेज, मतलब 45 to 50 डेज ये वार चला था। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई। कुछ आपको एक मैप दिखाते हैं, उनसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, दिखाई पड़ रहा होगा शायद, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो देखिए, ये जो नीला वाला पोर्शन है यही है कारगिल। कारगिल एक ऐसा युद्ध था जो बहुत ही सीमित एरिया में लड़ा गया, मतलब 150 से 200 किलोमीटर में ही ये युद्ध सिर्फ लड़ा गया। ये है कारगिल, ये हमने सिर्फ ऊपर का हिस्सा लिया है भारत का। ये है कारगिल, इसके पड़ोस में ये लेह है। अगर लेह और कारगिल को मिला दें तो मिला करके इसको लद्दाख बोला जाता है। इसके पड़ोस में ये आक्साई चीन है। ये जो ऊपर लाइनें आपको दिख रही हैं ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये जो ऊपर है ये वो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और साइड में इसे बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। और ये यहाँ से भारत शुरू होता है और ये जो कारगिल के ऊपर ये जो लाइन है इसको बोलते हैं LOC, ठीक है। यही फिगर, अच्छा एक और चित्र, समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। एक चित्र आपको और दिखाते हैं, एक फिगर और, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर से रास्ता जा रहा है, ये कारगिल पोस्ट है। ये यहाँ से रास्ता गया है लेह। इसके ऊपर आप देखेंगे एक लाइन दिख रही है जो LOC है। LOC की लाइन कब बनी थी? LOC कब बनी थी? जब भारत पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तभी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुकी थी। 1947-48 में LOC बन गई थी, जब नहीं कश्मीर के लिए युद्ध हुआ था कि कश्मीर मेरा है या कश्मीर तुम्हारा है। तो ये ऊपर है LOC और LOC के नीचे है ये कारगिल। ये ऊपर है गिलगिट बल्टिस्तान और इसी LOC में ऊपर यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। जो ये सारा मैप हमने बनाया है, यही मैप हमने क्या किया है? बोर्ड पर उतार दिया। आपको समझ में आ जाएगा। ये श्रीनगर है। ये जो हाईवे है, इस हाईवे का क्या नाम है? NH1D। इस हाईवे का क्या नाम है? NH1D। और ये इधर लेह है। ये ऊपर लाइन कौन सी है? ये LOC लाइन है। और LOC लाइन के ऊपर ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। हमें लगता है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। ये रास्ता NH1D भारत के लिए आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर ये NH1D, इसका कॉन्टेक्ट, भाई अगर यहाँ कारगिल पर पाकिस्तान अपना कब्जा जमा ले तो भारत का जो कांटेक्ट है, संपर्क है, वो लेह से टूट जाएगा। और लेह भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लेह से ही जितना भी हथियार है, गोला बारूद है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर में सप्लाई होती हैं। तो भारत का कहीं ना कहीं सियाचिन ग्लेशियर से भी कांटेक्ट टूट जाएगा। तो ये कारगिल में
ये हुआ था। और कारगिल में युद्ध हुआ। कारगिल हमने फिर आपको बता रहे हैं, कारगिल का युद्ध बहुत ही सीमित क्षेत्र में हुआ, लिमिटेड वारफेयर था। ऐसे 1965 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वो एक सीमित क्षेत्र में नहीं था। उनमें इधर से भी अटैक हुआ, ऊपर से भी अटैक हुआ, साइड से भी अटैक हुआ, हर तरफ से अटैक हो रहा था और हर तरफ से भारत को चीज़ें संभालनी पड़ रही थी। लेकिन कारगिल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले तो कारगिल के हीरोज़ को मेरा सल्यूट है, ठीक है। बहुत ही बड़ी बात है, काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट आपको इसमें हम बताने वाले हैं कारगिल वार के बारे में। तो आप समझ गए होंगे LOC 1947-48 में बनी है। उससे पहले कारगिल वार होने से पहले देखिए क्या हुआ। कारगिल वार होने से पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी बस से लाहौर जाते हैं। बस से लाहौर जाते हैं, उनके साथ और कई प्रोमिनेंट लोग भी लाहौर पहुंचते हैं, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद जैसे लोग भी इनके साथ लाहौर जाते हैं। और वहाँ पर एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नवाज शरीफ हैं। और पाकिस्तान ही आर्मी के जो कमांडर जनरल हैं वो उस समय परवेज मुशर्रफ हैं। कौन है? परवेज मुशर्रफ हैं। लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है। लाहौर डिक्लेरेशन को बस डिक्लेरेशन के भी नाम से जाना जाता है। बस डिक्लेरेशन क्यों? क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बस से गए थे। वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ फैक्ट्स पर साइन होता है। वो फैक्ट क्या होते हैं? अब देखिए 19 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं पाकिस्तान। लेकिन 1998 में आपने जॉन अब्राहम की एक फिल्म परमाणु आई है, देखी भी होगी, काफ़ी बच्चों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको देखिएगा जा करके, ठीक है। तो जो उसमें दिखाया गया है कि भारत 1998 में अपना परमाणु परीक्षण कर लेता है और एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरता है। उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया और पाकिस्तान भी अब एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। दोनों देशों के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है कि हम दोनों लोग किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन का एक्सीडेंटल एक दूसरे देश पर प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा फैक्ट क्या साइन होता है कि हम लोग कश्मीर मुद्दे को आपस में बैठ करके सुलझाएंगे और इसमें किसी भी तीसरे देश को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग आपसी लड़ाई को, तीसरी बात, हम लोग जो अपनी आपसी लड़ाई है उसको काफ़ी हद तक अवॉइड करेंगे, ठीक है। चौथी बात कि इन दोनों देशों के बीच में CBM साइन होता है, जिसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बोलते हैं। CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बोलते हैं, ये साइन हुआ। आखिर CBM क्या होता है? CBM ऐसी चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया और पाकिस्तान को अपने देश में ऐसा लगा कि लगता है भारत ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। तो पता चला पाकिस्तान ने उधर से भारत के ऊपर अटैक कर दिया, या पाकिस्तान ने कोई परीक्षण किया और भारत को लगा कि पाकिस्तान हरकत में है तो भारत इधर से अलर्ट हो गया, अटैक कर दिया। तो अपनी टेस्टिंग एक दूसरे को पहले से साझा कर देना कि देखिए हम ये टेस्टिंग करने वाले हैं, मैं कोई अटैक वगैरह नहीं कर रहा हूँ। ये कोई 2-4 दिन पहले ये बात नहीं बताई जाती है। जब किसी भी मिसाइल का परीक्षण होता है तो उससे 3-4 घंटे पहले पाकिस्तान को ये सूचना दे दी जाती है देशों को कि हम इस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। तो वो सारे देश रिलैक्स रहते हैं कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसी को बोलते हैं CBM। ये दोनों देशों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 19 फरवरी 1999 में ये चीज़ें साइन होती हैं, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल हैं, कमांडर जनरल हैं, उनके दिमाग में कीड़ा काटता है। अब देखिए कीड़ा क्या काटता है। आज तक पाकिस्तान ने ये नहीं माना, अब तो मानता है, ये नहीं माना कि वो मेरे ट्रूप्स थे या वो मेरे सैनिक थे जो कारगिल युद्ध में लड़े थे या फिर मरे थे। और कमांडर जनरल परवेज मुशर्रफ और उधर नवाज शरीफ आज भी एक दूसरे को गलती देते हैं। वो कहते हैं कि ये इनके दिमाग का कीड़ा था, वो कहते हैं ये इनके दिमाग का कीड़ा था, लेकिन अब पता नहीं वो किसके दिमाग का कीड़ा था, ठीक है। कीड़ा ये था, अच्छा कीड़ा ये था कि वही कीड़ा था कि हम कारगिल पोस्ट पर कब्जा कर लें। क्यों? देखिए ऐसा होता है कि कारगिल वार, अब कारगिल वार की घटना पे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे क्या रीजंस थे।
रीजंस ये थे कि कारगिल पे जो पोस्ट है ये काफ़ी ऊंचाई पर है और काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर -15 -20 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में पहुँच जाता है। तो सोचिए जाड़े में फिर क्या हालत होती होगी। जाड़े में -30 -35 हो जाता है कि आदमी ऐसे खड़े खड़े जम जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ये हालत होती है। तो दोनों देशों के बीच में एक डील साइन हुई कि गर्मियों में तो दोनों देशों के ट्रूप्स जो सेनाएं हैं वो पोस्ट पर तैनात रहेंगी, इधर LOC पे इधर पाकिस्तान की सीमा और कारगिल पर इधर भारतीय सीमा। और जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना आएगा, जब बहुत ठंडक होगी, तो हम दोनों लोग अपने ट्रूप्स को पीछे हटा लेंगे, अपनी सेनाओं को नीचे उतार लेंगे और मई के महीने में, किस मंथ में, मई के महीने में हम वापस से अपनी दोनों सेनाओं को पोस्ट पर भेज देंगे। मई में, यही तो बात है कि मई में पहुंचना है। पाकिस्तान के दिमाग में कीड़ा क्या काटा, 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनका दल भारत वापस लौट आता है, तो परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, सब लोग रिलैक्स हैं कि कुछ गलती तो होनी नहीं, वो अपनी पाकिस्तान आर्मी को भेज करके अपनी पोस्ट पर तो पहुंचते ही पहुंचते हैं, LOC को क्रॉस करके इस कारगिल पर जो भारतीय पोस्ट थी उन पर भी कब्जा कर लेते हैं। हमने आपको बताया उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि श्रीनगर से भारत का कांटेक्ट किससे काटने का था, संपर्क, लेह से संपर्क को तोड़ देंगे और चूंकि ये ऊंची पोस्ट पर था तो वहां से इंडियन आर्मी सीधे सीधे टारगेट पर होगी। भाई नीचे है ना इंडियन आर्मी, ऊपर है, सीधे सीधे टारगेट पर होगी। और जब लेह से इनका संपर्क टूटेगा तो सियाचिन ग्लेशियर में किसी भी चीज़ की सप्लाई नहीं हो पाएगी, सारी सप्लाई भारत की तरफ से बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सियाचिन ग्लेशियर पे भी इनका ही कब्जा होगा। अच्छा, ये बात अभी इंडियन आर्मी को नहीं पता है, क्योंकि भाई डील के मुताबिक मई में पहुंचना है। वहाँ के कुछ लोकल शेफर्ड, चरवाहे जो अपनी वहाँ पे भैंसे या भेड़े वगैरह चराते हैं, बकरियाँ वगैरह चराते हैं, उन्होंने इस चीज़ को गौर की कि कुछ लोग कारगिल पर, मतलब भारत की सीमा में घुस के हथियारबद्ध लोग जो हैं वो उन्होंने उनकी भारतीय सीमा पर, भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने ये बात इंडियन आर्मी को बताई। इंडियन आर्मी हरकत में आई और भारत सरकार ने तुरंत अपने ट्रूप्स को पेट्रोलिंग के लिए पोस्ट पर भेजा। जब वो वहाँ पेट्रोलिंग पर गए तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर सही पाई कि हाँ, पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। तुरंत, जब भाई ऐसे तो युद्ध होता नहीं है, तुरंत यहाँ से भारत ने पाकिस्तान से बात की तो नवाज शरीफ ने, वहाँ पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया कि ये हमारे पाकिस्तान आर्मी है ही नहीं। सबसे खास बात ये थी कि वो पाकिस्तान के जो ट्रूप्स थे वो वर्दी में नहीं थे, सादी वर्दी में थे और हथियारबद्ध थे। तो उन्होंने कहा कि ये मुजाहिदीन के लोग हैं या कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो आज़ाद कश्मीर के लिए युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है वो तो अपने पोस्ट पर तैनात है, कारगिल में कोई भी नहीं घुसा है। ये अब भी पाकिस्तान यही बोलता है। तो इंडिया ने कहा ठीक है, फिर हम इनसे अपने तरीके से निपटते हैं। तो इंडिया ने 21 मई 1999 को पहला अटैक शुरू किया। इंडिया जो है वो दिन में अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सीधे सीधे, भाई चूंकि ऊंची पोस्ट थी, और कारगिल की सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी थी, टाइगर हिल पोस्ट। यहाँ से सीधे सीधे टारगेट में इंडियन सोल्जर्स आते थे, सीधे सीधे। तो चूंकि इसलिए इस वजह से इंडियन आर्मी दिन में अटैक नहीं कर सकती थी और रात के -20 -25 डिग्री सेंटीग्रेड की इतनी ठंड में उनको युद्ध करना पड़ता था। और इस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी ने नाम दिया था ऑपरेशन विजय। ये इंडियन आर्मी ने नाम दिया था। और ऑपरेशन सफ़ेद सागर एयरफोर्स ने नाम दिया था। ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी ने और ऑपरेशन सफ़ेद सागर किसने नाम दिया था, एयरफोर्स ने दिया था। हमने आपको बताया लगभग 45 से 50 दिन तक ये युद्ध लड़ा गया था। युद्ध शुरू हो जाता है। जब युद्ध शुरू होता है तो अब यहाँ से चीज़ें क्लियर हुई कि भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, पाकिस्तान का जो कमांडर जनरल है वो परवेज मुशर्रफ है और USA के प्राइम मिनिस्टर बिल क्लिंटन है। कौन है, बिल क्लिंटन है।
इस युद्ध की खास बातें देखिए, सबसे पहले इस युद्ध की कुछ खास बातें देखिए। खास बात ये कि पहली बार दो परमाणु समृद्ध देश युद्ध लड़ रहे हैं और सारे देशों की नज़रें इस कारगिल वार पर लगी हुई हैं। क्यों? कि ऐसा ना हो ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक कर दें, और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उन देशों से लगी सीमाओं के जो देश हैं उनको भी काफ़ी मात्रा में हानि पहुंचने वाली है। तो इन चीज़ों से लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और किसी भी देश ने इनमें बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। इस बार में वार इन लोगों के बीच में चल रहा था। अब देखिए, तुरंत नवाज शरीफ यूएसए पहुंचते हैं और बिल क्लिंटन से मदद मांगते हैं कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है हथियारों से। जीपीएस किसका है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो हम लोग चलाते हैं, जीपीएस अमेरिका का है, यूएसए का है। तो अमेरिका ने साफ साफ, बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ को मना कर दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे और आपकी गलती है, आप अपनी सेना को पहले कारगिल पोस्ट से पीछे हटाएं। अच्छा, ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें सारे देश पाकिस्तान की निंदा कर रहे थे, पाकिस्तान की ही बुराई कर रहे थे कि सारी गलती किसकी है? पाकिस्तान की है। इसमें भारत को अदर देश से सपोर्ट भी प्राप्त हो रहा था। सबसे ज़्यादा भारत की मदद कौन कर रहा था? इजराइल कर रहा था। इजराइल किससे? हथियारों से मेन मदद अगर कोई कर रहा था तो भारत की इजराइल कर रहा था। उसी दिन से भारत और इजराइल के रिश्ते सुधरने शुरू हुए और आज भी सुधरते ही जा रहे हैं। इस समय इजराइल तो बहुत ही ज़्यादा भारत के फेवर में है और भारत भी इजराइल के फेवर में बोलता है। मना कर दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब यूएसए प्राइम मिनिस्टर से बात की, कहा मुझे आपके जीपीएस की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देख सकें कि ऊपर पोस्ट पर पाकिस्तान की जो ट्रूप्स है वो कहाँ कहाँ तैनात हैं और वहाँ की स्थिति का हमको पता चले। तो देखिए, यूएसए ने इंडिया को भी मना कर दिया जीपीएस देने के, नहीं, हम आपको जीपीएस नहीं देंगे। आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब पहले इंडिया के पास अपना पोजीशनिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन इस समय इंडिया के पास अपना क्या है? IRNSS, ये अभी इंडियन आर्मी के लिए यूज़ होता है और इसे कोई नहीं, अभी तो हम लोग जीपीएस ही यूज़ करते हैं। ये 2016 से एक्टिव हुआ है। कब से एक्टिव हुआ है? 2016 से एक्टिव हुआ है और इसके सिस्टम को नाविक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाविक भी बोलते हैं। ठीक है, 26 जुलाई 1999 को भारत फाइनल विक्ट्री प्राप्त करता है और जीतता है। हमने आपको बताया कारगिल की सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी थी? टाइगर हिल पोस्ट, जो सबसे ऊंची थी और काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस पर भारत ने कब कब्जा कर लिया था? इस पर 4 जुलाई को भारत ने कब्जा कर लिया था अपना पूरी तरीके से। तो भारत जो है इस युद्ध में जीतता है। अब इसके कुछ फैक्ट ये हैं कि इस युद्ध में क्या क्या चीज़ें पहली बार हुई। देखिए, ये मैप तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने पूरा आपको समझा ही दिया। इस युद्ध में पहली बार कुछ चीज़ें हुई, उन पे पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ कि इसमें परमवीर चक्र किसे मिलता है। देखिए, ये लिखा हुआ है परमवीर चक्र अवॉर्डीज़। मनोज कुमार पांडे, विक्रम बत्रा, योगेंद्र यादव और संजय कुमार इस कारगिल वार के हीरोज़। ठीक है, आप विक्रम बत्रा के बारे में देखते होंगे, गूगल पर डालिएगा, सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, इनकी बायोग्राफी पढ़िएगा। विक्रम बत्रा के बारे में फेमस है कि कारगिल वार के दौरान इन्होंने एक लाइन बोली थी जब ये दुश्मनों से लड़ रहे थे और इन्होंने काफ़ी लोगों को मारा था, गोली भी इनके लग गई थी, फिर भी ये लड़ रहे थे। और इन्होंने जब सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया तो इन्होंने कहा, जब कोई नहीं बचा तो इन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोर, मतलब अभी और भी कोई लोग हो तो आ जाओ, मैं उनको भी वहीं पर ढेर कर दूंगा। आप जानते हैं ये दिल मांगे मोर इस समय किस कंपनी का स्लोगन है? पेप्सी ने बाद में ये दिल मांगे मोर को अपनी कंपनी का स्लोगन बना लिया। ठीक है, वो खूब पैसा पैदा कर रही। तो ये दिल मांगे मोर किसने बोला था? विक्रम बत्रा ने बोला था कारगिल वार में। ये परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं। अब देखते हैं कि इस युद्ध में क्या क्या चीज़ें पहली बार हुई। देखिए, इस युद्ध में बोफोर्स गन का यूज़ किया गया। बोफोर्स घोटाला सुना होगा आप लोगों ने, बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी के समय में। तो बोफोर्स गन का यूज़ हुआ जो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई।
इज़राइल ने भारत की हथियारों को लेकर के काफ़ी मदद की। यूएसए ने जीपीएस देने से मना किया तो भारत ने अपना IRNSS बना लिया। और क्या हुआ, ये पहला ऐसा युद्ध था जो टीवी पर लाइव दिखाया गया। बरखा दत्त नाम सुना होगा आप लोगों ने, जर्नलिस्ट हैं, वो इस कारगिल वार से ही फेमस हुई। कारगिल वार में उन्होंने ही सीमा पर जाकर के इसका लाइव टेलीकास्ट किया था टीवी पर। इसकी काफ़ी निंदा भी हुई, क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये गलत है। दुश्मन को पता चल जाता है कि हमारे ट्रूप्स की पोजीशनिंग क्या है, बाद में काफ़ी निंदा हुई। लेकिन ये पहला ऐसा युद्ध था जो टीवी पर लाइव दिखाया गया। ये पहला ऐसा युद्ध था जो इतने हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वारफेयर, पहला ऐसा युद्ध, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर लड़ा जा रहा था। 2 न्यूक्लियर कंट्री वॉरफेयर था, मतलब 2 परमाणु समृद्ध देश आपस में लड़ाई लड़ रहे थे और लिमिटेड एरिया ऑफ वॉरफेयर, और ये एक सीमित क्षेत्र में लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध के बाद देखिए क्या होता है। इस युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए दोनों मिल करके 303 सीटों के साथ, कितनी सीटों के साथ, 303 सीटों के साथ चुनाव को जीतते हैं। और फिर ये 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 303 सीट के साथ चुनाव जीतते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में तो तख्ता पलट आए दिन होता है, आप सब लोग जानते होंगे। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया और नवाज शरीफ को हटा करके 12 अक्टूबर 1999 को खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बाद तक पाकिस्तान की जो सरकार थी वो पाकिस्तान आर्मी को ब्लेम करती रही और पाकिस्तान आर्मी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करते रहे कि इन्होंने ऐसा बोला था, इन्होंने ऐसा बोला था, इस वजह से ये चीज़ें हुई। पाकिस्तान ने कहा कि पहले तो पाकिस्तान मानने से ही मना कर रहा था कि हमारी सेना है या हमारे ट्रूप्स हैं, वो तो कह रहे थे मुजाहिदीन के लोग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने माना कि हाँ मेरी गलती थी और उसने माना कि मेरे 400 से 450 जवान मारे गए, सिर्फ 400 से 450। लेकिन अभी आपने 1-1.5 साल पहले देखा होगा, बाद में नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट भी आया। नवाज शरीफ ने माना बाद में एक उसमें कि हमारे 400 से 450 नहीं, हमारे नहीं, मतलब पाकिस्तान आर्मी के 4000 से 4500 जवान मारे गए। वहाँ की जितनी भी ऊंची ऊंची पोस्टें थीं, भारत ने वापस से दोबारा से उन सब पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को अपनी सीमा से पीछे खदेड़ दिया था। तो इस तरीके से पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूं कि मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है कारगिल वार को लेकर के। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसको आप लोग, बस मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जो एसएससी, एनडीए और सीडीएस के बच्चे हैं उनके लिए ये ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सारे फैक्ट्स जो हैं वो बोर्ड पर नोट हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है, आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आने हैं और सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो इसी के साथ आपको कारगिल दिवस, इसको विजय दिवस भी बोला जाता है, कारगिल दिवस को विजय दिवस भी बोलते हैं। विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सत श्री अकाल।